अस्सलाम वालेकुम। आपके सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक लाइंस एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इसे मैंने चैप्टर नंबर 3 में रखा है। इसके लिए जो ज़रूरी डेफिनेशंस या मटेरियल चाहिए उसे मैंने ऐसे तरतीब दिया। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन की इंक्लाइनेशन से क्या मुराद है। इंक्लाइनेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, जब आप एक्स एक्सेस वाई एक्सेस में एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं तो एक्स एक्सेस की पॉजिटिव साइड से काउंटर क्लॉकवाइज लाइन को टच करने से जो एंगल बनता है वो उसकी इंक्लाइनेशन कहलाता है। इसे अमूमन थीटा से डिनोट करते हैं और इसकी रेंज 0 से लेके 180 तक होती है, क्योंकि ये लाइन अगर वर्टिकल भी हो जाए 90 हो जाएगा, इससे आगे भी चली जाए तो एक 180 से आगे, क्योंकि वो आगे नहीं जा सकती क्योंकि ये वाली साइड उसकी निकल आएगी, तो ये उसकी इंक्लाइनेशन कहलाई। इस हिसाब से अगर आप एक्स एक्सेस की इंक्लाइनेशन देखें तो इस लाइन को अगर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाए थीटा ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब फॉर एक्स एक्सेस इंक्लाइनेशन क्या होती है, 0 डिग्री। अगर वाई एक्सेस की देखें तो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उसकी इंक्लाइनेशन कितनी हुई भला, 90 डिग्री। अब हम अगली डेफिनेशन, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इंक्लाइनेशन और स्लोप में बड़ा फ़र्क है। इंक्लाइनेशन होता है किसी लाइन का एंगल, जबकि स्लोप होती है जैसे कि लफ्ज़ी उसका मतलब है उसकी ढलान, या आप यूँ कहें कि उसके ऊपर चढ़े तो कितनी चढ़ाई महसूस होती है, उसे आप स्लोप कह सकते हैं। जैसे ये मैंने थोड़ी सी फिगर बनाई है कि एक आदमी उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक। तो अगर उसकी इंक्लाइनेशन गिवन है, यानी एक लाइन जिसकी इंक्लाइनेशन आपको गिवन है और वो थीटा है, तो फिर उसकी स्लोप को हम एम से डिनोट करते हैं और वो उस एंगल थीटा का टेंजेंट लेते हैं, यानी कि स्लोप एम इज़ इक्वल टू टेन थीटा। तो ये उसकी डेफिनेशन है। तो अब किसी भी लाइन की अगर इंक्लाइनेशन पूछी जाए तो वो क्या होती है, उसका एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ बनता है और उसकी स्लोप क्या होती है, उसे एम से ज़ाहिर करते हैं और वो टेन थीटा के बराबर होती है। इस हिसाब से अगर आपसे पूछा जाए एक्स एक्सिस की इंक्लाइनेशन क्या होगी, ये मैंने एक्स एक्सिस बनाया, तो एक्स एक्सिस के ऊपर ये एक आदमी अगर मूव कर रहा है तो इसकी तो ढलान है ही नहीं, उसकी कोई इंक्लाइनेशन है ही नहीं, सॉरी नॉट इंक्लाइनेशन, स्लोप। एक्स एक्सिस की स्लोप क्या होगी, तो यहाँ तो ढलान है ही नहीं, इसकी तो स्लोप बिल्कुल नहीं है, तो हम बोलेंगे फॉर एक्स एक्सिस उसकी स्लोप tan 0 इज़ इक्वल टू 0, ठीक। अब अगर आपसे कोई पूछे वाई एक्सिस की स्लोप कितनी होगी, तो यहाँ तो स्लोप वैसे ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अगर आप किसी लाइन को उठाते जाएं, उसका एंगल इंक्रीज़ करते जाएं, उसकी स्लोप बढ़ती जाती है। जब वो लाइन बिल्कुल वर्टिकल हो जाती है तो वहाँ तो स्लोप का कंसेप्ट ही ख़त्म हो जाता है। इस हिसाब से फॉर वाई एक्सिस एम इज़ इक्वल टू tan 90, एंगल चूँकि 90 हो जाता है तो 90 का टेंजेंट लें तो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड, तो इसका मतलब इसकी स्लोप क्या हो जाती है, अनडिफाइंड हो जाती है। तो ये फिगर ए के लिए है, ये फिगर किसके लिए, बी के लिए। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है। एक्स वाई फ्रेम में, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस में अगर आप किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लें तो उसकी बहुत सारी शक्लें हैं, जिसमें से आपके सिलेबस में जो जिनका जिक्र है वो मैं यहाँ उन्हें बयान कर रहा हूँ। उसकी पहली फॉर्म है जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें से ए बी सी की कोई भी रियल वैल्यूज़ हो सकती है, लेकिन इसमें ए और बी दोनों साइमल्टेनियसली 0 नहीं होंगे। दूसरी इसकी फॉर्म है द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये है y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें अगर उसकी स्लोप का हमें पता है तो वो m और c उसका y के ऊपर इंटरसेप्ट होता है। तीसरी इसकी जो इम्पोर्टेंट फॉर्म है वो है टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन की टू इंटरसेप्ट फॉर्म, उसमें हम लाइन को इस शक्ल में लिखते हैं, ठीक। अगर आप गौर करें तो तीनों फॉर्म में x और y की पावर 1 है, इसका मतलब तीनों ही फॉर्म्स लीनियर इक्वेशंस ही हैं। x की पावर 1, y की पावर 1, इधर y की पावर 1, x की पावर 1,
इधर भी देख लें x की पावर 1 y की पावर 1। तो बस उसकी फॉर्म्स थोड़ी सी एक दूसरे से, शक्ल थोड़ी सी मुख्तलिफ है इक्वेशंस की। और जब इस फॉर्म में इक्वेशन लिखी हुई हो तो उसका x इंटरसेप्ट और उसका y इंटरसेप्ट भी हमें पता चल जाता है। ये इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, इसका मैं अगर जिक्र करता चलूँ, इंटरसेप्ट्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो द डायरेक्टेड डिस्टेंस ऑन द एक्सिस वेयर द लाइन कट्स दीज एक्सिस, यानी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के ऊपर मैं अगर फिगर आपको दिखाऊं, यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये देख लो ये एक्स एक्सेस पे यहाँ से यहाँ तक काफ़ी बड़े फासले पे ये काट रही है। ये जो फासला है इसको ए से ज़ाहिर किया जाता है, और वाई एक्सेस पे यहाँ ओरिजिन से लेके ऊपर तक ये जो फासला ये थोड़ा कम है, जिसको बी से हमने डिनोट किया हुआ है। तो ये उसके इंटरसेप्ट्स हैं। ये ए को हम क्या बोलेंगे, एक्स इंटरसेप्ट, और बी को हम क्या बोलेंगे, वाई इंटरसेप्ट। तो बी क्या हुआ, दी डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्राम ओ से लेके ये नीचे ओ से लेके टू द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, उस पॉइंट तक वाई एक्सिस में, वेयर द लाइन कट्स द वाई एक्सिस, जहाँ वो वाई एक्सिस को काटती है। ठीक, इट इज़ नोटेड, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाई पुटिंग एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये किस तरह से हासिल होते हैं ये भी बता दिया कि एक्स को जीरो पुट करते हैं, ये हम एग्जाम्पल में देखते हैं। अब आपको एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, कंसीडर दिस स्ट्रेट लाइन, ये वाली, इसके मतलब हम सारी बातें करते हैं। ये कौन सी फॉर्म में दी हुई है, अगर आप वापस जाके गौर करें तो ये जनरल लीनियर फॉर्म में दी हुई है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, उस फॉर्म में दी हुई है। तो तीन किस्म के मैंने इसमें क्वेश्चन बनाए, चेंज इट इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड गिव इट स्लोप। एक तो आप उसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करें, उसकी स्लोप फाइंड आउट करें, पहला पार्ट। दूसरा, इनटू टू इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी इस शक्ल में आप उसे चेंज करें और फिर उसके दोनों इंटरसेप्ट के एक्सेस और वाई को कहाँ पे काटती है वो दोनों इंटरसेप्ट भी बताएं, फिर स्केच करें और लाइन का ग्राफ भी बताएं। तो ये तीनों चीज़ें अब यहाँ से हमें आ जाएंगी। ये ख़ासा आप समझें कि काम की चीज़ है ये, अगर आप इसको सीख लें कि लाइन को ड्रा करना, उसके इंटरसेप्ट्स वगैरह निकाल लें। अच्छा, पहले हम इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम इसको चेंज करें। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म अगर आप वापस जाके देखें, फिर से अगर भूल गया हम रिकॉल करें ज़रा, जनरल फॉर्म कौन सी होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जो एक सीधी लाइन में होती है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें वाई इधर अकेला होता है। और टू इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें राइट हैंड साइड पे क्या होता है, वन होता है, एक्स और वाई के नीचे उसके इंटरसेप्ट्स पड़े होते हैं। ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ये देख लो सीधी लाइन में ये जनरल फॉर्म है। पार्ट ए में उसने क्या पूछा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें का मतलब वाई अकेला करना है। ये 2x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो, इसमें से y को आपने अलग करना है। ये 3y जो है इधर नेगेटिव है, राइट हैंड साइड पे ले गया पॉजिटिव हो गया। अब इसका 3 उठा के दोनों के नीचे डाल दें, किसके वाला, 2x के भी और 6 के भी, तो आपके पास y अकेला हो गया। y किसके बराबर आ गया, 2/3x माइनस 2। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपको याद होगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक्स के साथ ये जो क्वांटिटी होती है m होती है, तो m यानी कि स्लोप किसके बराबर आ गई, 2/3। अच्छा, अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या बोला था, राइट हैंड साइड जो होगी वो 1 होगी और x और y के नीचे उसके इंटरसेप्ट्स होंगे। अगर हम ऐसा करें, 6 को उठा के राइट हैंड साइड पे ले गए, अब आप 6 पे डिवाइड कर दें थ्रू आउट। ये 2x के नीचे भी 6 डाला, 3y के नीचे भी डाला और 6 के नीचे भी डाला, राइट हैंड साइड पे वो 1 आ गया जो कि हमें रिक्वायर्ड था। ये x के नीचे भी एक नंबर आ गया। यहाँ पे क्योंकि आपके पास फार्मूले में प्लस है इसलिए यहाँ प्लस करके इस माइनस को पकड़ के नीचे ले गए, यहाँ पे -2 लिख दिया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब आपके पास x के नीचे जो वैल्यू होगा a x इंटरसेप्ट, और y के नीचे जो वैल्यू है उसे बोलते हैं b y इंटरसेप्ट। ये दोनों इंटरसेप्ट भी आ गए। अब इसे स्केच करें। अब स्केच करने का बहुत आसान तरीका, स्ट्रेट लाइन में हमें लंबा चौड़ा ग्राफ नहीं ड्रा करना पड़ता, टेबल बनाने की भी ज़रूरत नहीं होती,
क्योंकि लाइन तो सीधी होती है ना, सिर्फ 2 पॉइंट अगर आ जाएं किसी तरह से, उनको आप पैमाना रख के उसे किसी तरह से स्केल रख के उसे, तो आप उसे ड्रा कर दें। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ चूँकि आपके पास ए की वैल्यू भी आ चुकी है, ए की वैल्यू से मतलब कि एक्स एक्सेस को किस जगह पे वो काटता है, तो आपने ये निशान लगा लिया, एक्स एक्सेस को इस जगह पे काटता है। और बी वाई एक्सेस को किस जगह पे, वाई एक्सेस को -2 यूनिट पे, यानी वाई एक्सेस को नीचे की तरफ -2 पे काटता है। तो ये 1 2 3 हुआ, और वाई एक्सेस नीचे की तरफ, यहाँ से लेके 1 और इधर क्या हुआ -2, ये -2 गलत जगह पे लिखा हुआ है। इसको आप यहाँ से काट के, आपके पास जो ओरिजिनल नोट्स हैं जो आपने वहाँ से, जैसे कि मैंने कहा था फॉरएवर बुक डिपो से आपने ले लिए होंगे, इसको आप नीचे यहाँ पे -2 को रखें। ये माजरत खा हूँ, लिखते हुए थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। इसकी वजह ये है कि ये काम जल्दी से करना पड़ रहा है, ये मुझे थोड़ा सा आप जानते हैं जैसे कि सब्जेक्ट लेट मिला है। बहरहाल ये यहाँ डिस्टेंस कितना हो गया 3, यहाँ डिस्टेंस कितना हो गया 2, ये 2 पॉइंट हमें मिल गए थे, हमने स्केल रखा और उसे सीधे स्ट्रेट लाइन से मिला दिया। सीधी स्ट्रेट लाइन, हाँ, ये तो सीधी नहीं है, मैं सीधी ड्रा नहीं कर सका, मुझे उम्मीद है कि आप तो ड्रा कर लेंगे ना, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ठीक, आगे तो इंटरसेप्ट निकल रहा है, लेकिन वो जो अल्टरनेट मेथड जैसे मैंने पहले बताया था इंटरसेप्ट निकालने का, वो क्या है? अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट चाहिए तो आप असल इक्वेशन जो सीधी जनरल फॉर्म थी, जो सीधी लाइन की शक्ल में इक्वेशन थी, उसमें आप वाई की वैल्यू 0 रख दो, पुट वाई इज इक्वल टू 0। आपने वाई को 0 पुट किया, फिर कितना बचा 2x, ये 6 दूसरी तरफ चला गया, 2x इक्वल टू 6, 2 ने डिवाइड किया, x किसके बराबर आ गया 3 के, तो ये आपके पास x इंटरसेप्ट यानी a की वैल्यू आ गई। इसी तरह आप b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसमें x को आप 0 रख लेंगे तो आपके पास y इंटरसेप्ट भी आ जाएगा। तो इस तरह से आप x और y इंटरसेप्ट इंडिपेंडेंटली भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। आज के लिए खुदा हाफिज़।